दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा, मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। देखिए हमने 280 के नीचे हम बोले थे कि हमने पुट लेना है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट नीचे भी आ रही थी, बहुत अच्छा टारगेट, मतलब मेरे प्रीमियम के ऊपर जो है 35 पॉइंट के ऊपर मोमेंटम चल रहा था मेरी एंट्री पॉइंट से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, फिर मार्केट ना यहाँ पे रुकने लगी और मुझे यहीं पे डाउट होने लगा, ये रुकना नहीं चाहिए था इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे मुझे डाउट हुआ, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। अब मार्केट फिर ऊपर चलने लगी, तब भी मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर जो है जैसे ये कैंडल बना ना, मैंने इस कैंडल पे, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया। बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट जो है मैंने एग्जिट किया है, लॉस नहीं हुआ है, बट प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, और प्रॉफिट चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक आ सकती है, लेकिन मार्केट आई नहीं। अब अगर आप 15 मिनट देखोगे तो आज भी मार्केट ने कुछ अजीब कर दिया। यहाँ पे मार्केट थी 340 के आसपास, नीचे आके बंद होगी 280 पे। अब मैंने एक चीज डिसाइड कर लिया है कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है ना, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ आपको, बट मैं पर्सनली कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा मार्केट के अंदर। और जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके क्लोज नहीं करेगी, तब तक मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। एक आध स्कैल्पिंग देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना खुद यहाँ से, कुछ नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, कुछ नहीं, स्टॉक्स के अंदर कुछ नहीं हो रहा, इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं हो रहा, अजीब वगैरह मोमेंटम आ रहा है ना। तो जब तक इस रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं करती, मार्केट अपने नॉर्मल जो मार्केट की चालें है, वो चाल जो है यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इस रेंज के अंदर बिल्कुल ही और इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। आइए फिर भी बात कर लेते हैं कल क्या कर सकते हैं हम। देखो डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही अजीबोगरीब कैंडल बना है, ठीक है। आज आप खुद सोचो कितना मार्केट जो है यहाँ पे रैंडम है। देखो मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन इसको टच नहीं किया, लोअर रेंज को मार्केट ने टेस्ट टेस्ट नहीं किया। ऊपर, बहुत ऊपर से ही मार्केट ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और ये कैंडल कुछ इस तरीके से था। तो अगर कोई एक सपोर्ट है, मार्केट उस सपोर्ट के ऊपर से ही रिवर्स हो रही है, तो हम क्या सोचेंगे कि बायर स्ट्रांग है। लेकिन अगर बायर स्ट्रांग है, तो कैंडल एक रेड कैंडल में क्लोजिंग, अगर ऐसा कैंडल भी बनता तो भी मैं मान सकता था। तो ये रेड कैंडल क्यों बना, कोई भी लॉजिक नहीं है इस चीज का, ठीक है, कोई भी लॉजिक नहीं है इस चीज का, आप निकाल ही नहीं सकते लॉजिक। तो कहने का बाद ये है कि मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है, कुछ नहीं कर सकते हम। इस रेंज के बाहर मार्केट को निकलना पड़ेगा, तभी जाके जो है मोमेंटम देखने को मिल सकती है हमें। हो सकता है कल भी ब्रेक कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती, कल भी कर सकती है। आइए बात कर लेते हैं फिर भी कैसे हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर। देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मैं इसी क्लोजिंग को क्लोजिंग ले रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे की तरफ चलने लगती है, मतलब 280 को फिर से ब्रेक करते हैं, मैं फिर से पुट में इंटरेस्टेड होऊंगा। मेरे हिसाब से अगली बार, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, एक अच्छा लो लगाया, फिर ऊपर रिवर्स किया। तो अगेन जो है इस लो को ब्रेक कर सकती है कल मार्केट, और यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो ओवरऑल 280 के नीचे मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। हमारे टारगेट्स इस रेंज के आसपास तक के, मतलब 150 160 वगैरह तक के टारगेट्स जो है इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ से फिर रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए मैं प्ले नहीं करूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, तो भी मैं थोड़ा सा अप आने पे 280 के आसपास जो है पुट लेने में इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, तो क्या है, मार्केट सपोर्ट पे खुल रही है, तो 160 के आसपास एक कॉल ट्राई करना मैं चाहूंगा, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रही है तो। अगर मार्केट जो है फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, देखो फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलने लगती है ना, तो आज का जो हाई है, इसके आसपास थोड़ा सा मैं देखूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कोई अगर नेगेटिव कैंडल मुझे दिखती है, तो मैं थोड़ा सा जो है क्या करूंगा, यहाँ पे पुट में ही इंटरेस्टेड हो गया। आज के हाई को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, तब थोड़ा सा कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, देखो बहुत ही छोटा स्कोप है ना, इतना सा छोटू सा यहाँ पे एक स्कोप है। हाँ हो सकता है कि इसके ऊपर फिर निकलने जाए, इस तरीके से निकल जाए मार्केट, 500 के आसपास चली है, वो अलग चीज हो गई। बट फिलहाल इस हाई के ऊपर बहुत ही छोटा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा मुझे, है ना। बट फिर भी इस हाई के नीचे जब तक मार्केट है, गैप अप खुलती है, मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, मैं थोड़ा सा पुट में इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूंगा। इसको मतलब कैंडल देख के, ऐसा नहीं कि आई मार्केट एकदम से पुट ले लिया, थोड़ा सा कैंडल देखो, जैसे आज ये नेगेटिव कैंडल बनी है कि यहाँ पे, है ना, इस तरीके से कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं तो इस हाई के ऊपर थोड़ा सा कॉल वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, देखो गैप अप खुलते हैं तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक रैली देखने को हमें मिले। इन केस ऑफ गैप अप, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक ही ट्रेड में इंटरेस्ट है। गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, नीचे आ जाए, इवन गैप अप यहाँ पे खुले या यहाँ पे खुले, फिर क्या हो जाएगा, 280 हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट पे जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इस मिडिल बैंड पे, इस मिडिल बैंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉल लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर तोड़ देती है, इस पूरे चैनल को तोड़ देती है, तो हम कम क्वांटिटी में जो है यहाँ पे कॉल में इंटरेस्टेड ही रहेंगे इन केस ऑफ गैप अप। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मार्केट भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एनालिसिस भी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, है ना। पर्सनली
जो सेटअप है मैंने आपको दे दिया, बट मैं ट्रेड करूँ ना करूँ उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं पर्सनली जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट के अंदर, टू बी ऑनेस्ट। अब बहुत कुछ अच्छा पैटर्न दिख गया, कुछ स्कैल्पिंग वगैरह दिख गया तो ही मैं करूँगा, नहीं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।